नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथली प्रेडिक्शन नवंबर मंथ की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन से, आपके जॉडिक साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को, अपने लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जेमिनी असेंडेंस को और करक असेंडेंस को, यानी कि मिथुन लगन को और करक लगन को। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मिथुन लगन की, यानी कि जेमिनी असेंडेंस की। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। बृहस्पति 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे आपके 10th हाउस में। दृष्टियां होंगी आपके 2nd हाउस में, आपके 4th हाउस में, आपके 6th हाउस पे। शनि जो है इस महीना मार्गी रहेंगे आपके 8th भाव में, और शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके कर्म स्थान पे होगी, आपके 2nd हाउस पे होगी, आपके 5th हाउस पे होगी। इसके बाद मंगल जो हैं इस महीना खास करके 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक जो मंगल है वो वक्री अवस्था में रहेंगे आपके लगन में। 11 नवंबर के बाद मंगल आपके लगन को छोड़कर आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड होते हुए चले जाएंगे। तो बुध जो है इस महीना कि जो स्टार्ट में है लिब्रा साइन में रहेंगे आपके 5th हाउस में, और 13-14 तारीख तक वो नवंबर की लिब्रा में ही गोचर करेंगे। तो ये तो ही थी डायनामिक्स की पोजीशन। सूर्य का गोचर 17-18 नवंबर तक, 17 नवंबर तक आपके लिब्रा साइन में होगा, तो आपके 5th हाउस में होगा। तो अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। आपका लगन जो है मिथुन है और उस पर मंगल का गोचर हो रहा है आपके लगन में, जो कि दोनों ही ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जेमिनी साइन एक ऑपोजिट एनर्जी है, मार्स एक ऑपोजिट एनर्जी है, और ऊपर से मंगल वक्री हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, दिमाग अशांत रहेगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, इगोइस्टिक आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, टेम्परामेंट आप लूज करेंगे, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, बीपी आपका बढ़ सकता है, शुगर रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, ब्लड रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है। जेमिनी, यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम 1st नवंबर टू 11th नवंबर 2022। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन रिलेटेड टू योर हेल्थ। अगर कोई ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन चल रहा है तो वो बढ़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। किसी किस्म का लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी किस्म का बर्डन या प्रेशर अपने दिमाग में नहीं लेना, अपने टेम्परामेंट को लूज नहीं करना, अपने बिहेवियर को लूज नहीं करना, शांत होकर चलना, पोलाइट होकर चलना, सुबह उठ के वर्शिप करना, सुबह उठ के मेडिटेशन करना आपके लिए मस्ट है। अदरवाइज 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ, स्पेशली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन रिलेटेड ट्रबल, क्योंकि मंगल की 7th दृष्टि आपके 7th हाउस पे भी है। तो ये सारा समय आपके लिए क्रूशियल रहेगा। ये सारा समय आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ऑयली फूड, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, नॉन वेज को बिल्कुल अवॉइड करना है, एल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना है। जेमिनी, 11 नवंबर के बाद आपकी हेल्थ बेटर होनी शुरू होगी जब लगन से मंगल निकल के आपके 12th हाउस में जाएंगे, यानी कि वक्री होते हुए आपके 12th हाउस में जाएंगे। यू विल फील रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड योर हेल्थ विल बी फाइन। अगर कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज थे तो वो 12 नवंबर के बाद रिजॉल्व होंगे। मेडिसिन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकलना शुरू हो जाएगा और आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। लेकिन 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। जेमिनी, यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि मंगल जैसा फायरी प्लैनेट, रेड प्लैनेट, फायरी प्लैनेट आपके लगन में है। तो गुस्सा, उतावलापन, एग्रेसिव नेचर, इंपल्सिव नेचर, ये बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके स्ट्रेस लेवल पे पड़ेगा। एग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपकी राइज रहेंगी। ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन रहेगी। 12 नवंबर से लेकर मंथ एंड तक आप कंफर्ट फील करेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखें, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो 11-12 सितंबर के बाद वो आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी मंथ एंड तक। लेकिन 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक की जो पोजीशंस हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। लग्जरी पे आप खर्चा करेंगे, नई गाड़ी बाय कर सकते हैं, नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं। मदर के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। मदर से कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है। आपकी हिडन सेविंग
सेविंग्स राइज हो सकती है, हिडन नॉलेज राइज हो सकती है। ये सारा टाइम फ्रेम आपका गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। 11-12 नवंबर के बाद मंथ एंड तक शुक्र का जो बुध का जो गोचर है आपके लिए लाजवाब रहेगा, जिसमें आपको अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, डेप्थ से आपको छुटकारा मिलेगा। हाँ, खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। 12-13 सितंबर के बाद बुध का गोचर आपके छठे भाव में होगा, स्कॉर्पियो साइन में होगा। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अगर कोई छोटे मोटे हेल्थ रिलेटेड सिम्टम दिखते हैं तो उसको नजरअंदाज ना करें। कोई फाइनेंशियल डील आपकी फॉरेन में होगी, कोई फाइनेंशियल, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर आपको 12 नवंबर के बाद फॉरेन से मिल सकता है। लेकिन 12 नवंबर से पहले का जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। स्टॉक मार्केट से, इंट्राडे से, स्पेकुलेशन से आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। 11 नवंबर से पहले आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, बच्चों के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपको फाइनेंस देंगे या आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपके साथ आपके बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम 1 नवंबर टू 11 नवंबर 2022 and from 12th November to rest of the month till end of the month, Mercury transit in your 6th house. You need to be careful of spending your money, but foreign travels are there related to your professional life. You will get benefit from foreign travels. You will bless with a lot of financial gains. You will bless with the new orders. You will be on sky high. स्काई इज योर लिमिट, योर फाइनेंसेस विल बी अपग्रेड बिकॉज छठे भाव में बुध का गोचर होगा और उसके ऊपर बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी। तो आप ये सोच के चलें कि 12-13 सितंबर के बाद पोजीशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिलेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्स से आप पैसा कमाएंगे, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, डेप्स आप पुराने क्लियर कर देंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, फैसला आपके फेवर में आ सकता है। यू विल फील मच relaxed and comfortable. You will enjoy a lot of good time with your family and friends. This whole time you may sign new deal or new contract which is very benefited for you. अगर आप entertainment industry से जुड़े हुए हैं, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं या आप किसी किस्म का भी कोई entertainment industry से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक मरकरी का गोचर 5th हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, साइनिंग अमाउंट लेकर आएगा, नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा जिसकी आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 12 नवंबर के बाद बुध जैसे ही आपके छठे भाव में जाएंगे, आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नौकरी मिलेगी, रुके हुए काम आपके बनेंगे, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपका अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, फसाद था, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू रिसॉल्व होगा। ये सारा टाइम फ्रेम जेमिनी, यू विल बी स्काई हाई एंड यू विल बी रॉक। मंथ ऑफ नवंबर विद फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, स्पेशली फर्स्ट 11-12 days will be highly benefited for you in the terms of making money from stock market. You will earn lot of money from stock market, you will earn lot of money from old investment. This whole time brings lot of positivity for you and your family will support you, your loved one will support you. अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका जो रिश्ता है, आपका अफेयर है या आपका लिविंग रिलेशनशिप है, वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है 11 नवंबर से पहले पहले। और अगर आप अपने पेरेंट्स से या अपने लॉस से बात करना चाहते हैं तो 11 नवंबर से पहले पहले कर लें, आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आपका अफेयर शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, दे विल सपोर्ट यू। 12 नवंबर के बाद कोई किसी किस्म की ऐसी बात अपने पेरेंट्स के साथ या अपने होने वाले इन लॉस के साथ नहीं करनी, अदरवाइज आपको रेड सिग्नल मिलेगा। यू नीड टू बी केयरफुल। अपनी हेल्थ का इस महीने ध्यान देके चलें। गुरु आपके 10वें भाव में है, कार्य में आपकी वृद्धि होगी, बृहस्पति का गोचर आपके 10th हाउस में, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको मिलेंगे, रुक रुक के धन लाभ आपको होते रहेंगे, फाइनेंस की कोई कमी इस महीने नहीं आएगी। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करें मिनिमम 108 टाइम, मैक्सिमम 151 टाइम। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट। दिस होल time November 2022 brings lot of opportunities for you, but you need to be careful because Saturn transit in your 8th house from your ascendants. You need to be careful while signing any document. You need to be careful investing your money. कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें क्योंकि शनि अष्टम में है। एक बार 17 जनवरी को शनि पूरे तरीके से आपके 9वें भाव में चले जाएं तो स्काई इज योर लिमिट।
लेकिन नवंबर महीने में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें, आंखें बंद करके किसी को उधारी ना दे दें, आंखें बंद करके अपना प्रोडक्ट ना किसी को दे दें। ओवरऑल ये महीना अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, फाइनेंस लेकर आ रहा है, रुक रुक कर धन लाभ आपको होता रहेगा। आपकी स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। फैमिली लाइफ आपकी इस महीना बहुत अच्छी चलेगी। दोस्तों की सपोर्ट आपको खास करके पहले 13-14 तारीख तक तो बहुत अच्छी मिलेगी। दोस्तों के साथ यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम, दोस्तों के साथ आप बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे, कोई गेट टुगेदर भी कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द नवंबर में। ये सारा टाइम फ्रेम यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड टाइम विद योर स्पाउस, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में किसी वेल विशर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी दोस्त के साथ तू मैं हो सकती है, पैसे के लेन देन में खराबी आ सकती है, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। गणेश भगवान की उपासना करते रहें, भगवती माता की उपासना करें। जितना ज्यादा दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा गणेश चालीसा दिन के समय पढ़ेंगे, you will feel much relaxed and better and you will enjoy lot of comforts। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस यानी कि कर्क लगन की। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। 24 नवंबर तक गुरु आपके नवम भाव में रेट्रोग्रेड हैं। शनि इस महीना मार्गी हैं, आपके 7th हाउस में दृष्टियां हैं आपके लगन पे। मंगल जो हैं इस महीना थोड़ा हेर फेर करेंगे। 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे जेमिनी साइन में आपके 12th हाउस में, और 12 नवंबर से लेकर मंथ एंड तक मंगल वक्री अवस्था में ही आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। और जो बुध हैं वो तकरीबन 12 या 13 नवंबर तक रहेंगे लिब्रा साइन में। उसके बाद मरकरी स्कॉर्पियो में एंटर हो जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए, हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा अलर्ट होके चलें, थोड़ा सा सचेत होके चलें। कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते, लेकिन बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, स्टमक रिलेटेड ट्रबल, एसिडिटी रिलेटेड ट्रबल, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम या लीवर थोड़ा सा फैटी हो जाना, ये नवंबर मंथ में मुझे बनता हुआ दिखता है। तो आप अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान देके ज़रूर चलें, अवेयर होकर ज़रूर चलें। नॉन वेज और अल्कोहल को इस महीना अवॉइड करें। और किसी किस्म के भी अगर नेगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम इस महीना वीक रहेगा, स्टमक रिलेटेड ट्रबल, लीवर रिलेटेड ट्रबल आपको परेशान करेगी, तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विदेश से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, वीजा अप्लाई कर रखा है, तो 12 नवंबर के बाद यू विल गेट पीआर, यू विल गेट वीजा और यू विल गेट वर्क परमिट। अगर नहीं कर रखा तो 12 नवंबर के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं या वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक मंगल आपके 12th हाउस में वक्री रहेंगे, जिसमें आपके खर्चे के जो विंडो है वो एक्टिव रहेगी। खर्चा आपका बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन गुड फॉर्चून भी स्माइल करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जाएंगे जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। प्रोफेशन से रिलेटेड मंगल का गोचर 12th हाउस में वक्री अवस्था में 9th लॉर्ड होकर आपके लिए मंगल 10th लॉर्ड होकर आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। तो विदेश से कोई कार्य आपको मिल सकता है, विदेश से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फाइनेंस आपको फॉरेन से कहीं से आ सकता है, या फॉरेन से कोई बिजनेस पार्टनर आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज एक्टिव होंगी, जिससे आपका प्रोफेशन बूम करेगा। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। कैंसर, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। 12 नवंबर के बाद आपकी गेम चेंज होगी। मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, क्या कहने। सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मल्टीपल सोर्स से आप पैसा कमाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार जगहों से आपके आय के साधन बनेंगे। सेविंग्स आपकी राइज होगी। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। लोन चाहते हैं आपको मिल जाएगा, फाइनेंस चाहते हैं आपको मिल जाएगा। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। आपकी कोई मेजर विश या आपकी कोई डिजायर फुलफिल होगी। आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। आपका कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा, आपके सारे काम क्लिक होते जाएंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर आफ्टर 12th of November to rest of the month November 2022. This whole time you will get new opportunities related to expand your business. This whole time your elder siblings will support you. This whole time you will get support from higher authority. You will get support from your friends. You will get support from your social circle.
You just need to perform your best, put your efforts at your workplace. बृहस्पति नवम भाव में है, लगन को देख रहे हैं, आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। फैमिली ग्रोथ का टाइम बहुत अच्छा है इस महीने। अगर फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। यंगर सिबलिंग्स के साथ एज वेल एज एल्डर सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, ऊर्जा आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव रहेगी। हेल्थ इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। कहते हैं जब भाग्य साथ में होता है तो मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होती है। बृहस्पति नवम भाव में 24 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपके काफी पेंडिंग काम जो हैं वो क्लिक होंगे। आपकी जॉब चेंज होने वाली है। हो सकता है कोई जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए या प्लेस चेंज हो जाए या आपकी ब्रांच चेंज हो जाए, समथिंग लाइक दैट। बट जो भी होगा बड़ा प्रॉमिसिंग होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लेकर आएगा। पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ी सी इफेक्टेड जरूर रहेगी क्योंकि शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। लेकिन कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन की ओर जोर लगाएं, खामोश होकर ना बैठें, डोंट कीप योर माउथ मम, अपने मुंह को चुप करके ना बैठे, कम्युनिकेट करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कम्युनिकेशंस प्ले अ बिग रोल इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। आपके काफी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आपकी लव लाइफ ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लगन पर है जो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। डिवाइन ग्रेस की ओर आपकी आस्था बढ़ेगी। रिलीजियस जर्नी आप करेंगे, चैरिटी आप करेंगे। हो सकता है किसी स्पिरिचुअल होली प्लेस पे आप जाएं। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आर देयर। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट, यू विल ब्लेस्ड विद बिग प्रॉफिट्स आफ्टर 12th of November 2022. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. Success is stored for you, and this whole time brings lot of good events for you. 12th नवंबर से लेकर मंथ एंड तक आपकी मैरिटल लाइफ बेटर होगी अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, अगर बैठकर बातचीत करेंगे, पोलाइट टॉक करेंगे। यू विल डेफिनेटली गेट गुड अचीवमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। फाइनेंस आपका अपग्रेड होगा, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। भाग्य के भरोसे मत बैठे, एफर्ट जरूर करें, भाग्य साथ में है। देखिए जो लोग एफर्ट्स करते हैं ना तो भाग्य उनका 2 टाइम प्लस उनके लिए एक्टिव रहता है। तो भाग्य आपके फेवर में। ऐसा नहीं कि घर बैठ गए कि यार खुद बॉस चलकर आएगा और मुझे नौकरी देगा या इंटरव्यू भी मेरे घर में ही आके ले लेगा, ऐसा नहीं होता। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे लेकिन सक्सेस कैंसर आपको इस महीना जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 17 नवंबर के बाद सूर्य जो है वो स्कॉर्पियो साइन में गोचर करना शुरू करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। यू विल गेट एडवांटेज फ्रॉम stock market, you will earn a lot of money from old investment, you will get a lot of money from speculation or intraday. Your hard work will give you lot of good results. Your relationship with your seniors will be better. Health of your father will be better. You will enjoy a lot of comforts. 12th November or 17th November will be a biggest game changer days for you. Your family will support you. You will get something as an inheritance from your father or as a gift from your father's side. Relationship with your father will be ultimate. Relationship with your kids will be ultimate. If you are a student, you will focus on your education after 17th November 2022. This whole month brings lot of positivity for you. Just need to perform your best. Chant this mantra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Minimum 108 times, maximum 151 times. The more you chant this mantra, the more you feel positivity. Must read 108 name of Lord Shiva every day morning, before start your day, every night before go to sleep. This whole mantra will brings lot of positive energy for you. Your all pending work will click, your marital life will be better, your relationship with your spouse will be far better after 17th November. Stay cool man, thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.